नमस्कार दोस्तों ये शर्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और देख सकते हैं ये है कपड़ा शर्ट का। तो यहाँ पर जो है इसके हम इस वीडियो में सामना कट करेंगे और इसका जो है नाप लेंगे। सामने जो है इसका देखिए एक रुख ही है पल्ला, मतलब एक ही तरफ की धारी है। तो इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं, उसकी वजह से उनकी धारी जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो किस तरीके से इसका काटना होता है सामना, इसके आर्मोर किस तरीके से रखना है, किस तरीके से मेजरमेंट निकाला जाता है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये शर्ट है, इस शर्ट की नाप से हम वो शर्ट कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं। तो लंबाई कहाँ से लगाना होगी निशान, वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो टूट है, इससे मतलब नहीं होता है। जब हम पहनते हैं तो ये पीछे चली जाती है, ठीक है ना। तो हमको कहाँ से नापना है, हमको ये जो कॉलर है, कॉलर के पास से हमको नापना है। कॉलर के पास से जो कंधी है, यहाँ से हमको नापना है। और ये जो हिस्सा है ये तो पीछे चला जाता है, तो कॉलर को हटाएंगे, यहाँ से हमको रखना है और जो है अपनी नापना है। तो कितनी लंबाई है इसकी, 27 है। तो 27 हमको रख देनी है, ठीक है ना। अब हम नापेंगे इसका सामना, क्योंकि इसका चेस्ट नहीं नापना होता है। शर्ट होती है तो सिर्फ उसका सामना नापना होता है। तो सामना है इसका 10.5, तो 10.5 हमको रख देना है। उसके बाद हम कमर नापेंगे। तो कमर जैसे कि है इसकी 10, और यहाँ पर अब हम नापते हैं तो देखिए ओपन से ऊपर उठा के थोड़ा सा ये 10.25 है। लेकिन अगर हम नीचे से बिल्कुल नापेंगे तो ये 10.5 ही आएगा। तो इसको भी हम 10.5 ही मानेंगे, ओके। तो ये 10.5 हो गया। अब बात करते हैं बाजू की। तो बाजू देखिए हमको इस तरीके से कंधी से जो तीरे की टूट है, वहाँ से हमको इंची टेप रखना होता है और पूरा यहाँ तक नाप लेनी है। तो बाजू हमारी देखिए 25, तो हम 25 इसकी रखेंगे। अब बात आती है तीरे की। तो हमको तीरा नापना होता है। तो तीरा आप इस तरीके से नाप सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको तीरा नापना है। तो तीरा जो है इसका वो है 17, तो 17 हमको इसको रख देना है। और जो कॉलर है, अब हम उसको कॉलर को नापते हैं। तो कॉलर है इसका 15, पौने 15 है। क्या थोड़ा बहुत सीलिंग हो जाता है, तो इसलिए हमको 15 ही रखेंगे। धुलने के बाद वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए ये जो है ये डबल रज का कपड़ा है और कॉटन का है। तो ये आप डबल रज कपड़ा लेने जा रहे हैं या फिर है तो 1.5 मीटर में हो जाती है शर्ट। अगर हैवी शर्ट है थोड़ी सी तो 1.60 में हो जाती है, क्योंकि इसमें डबल रज का होता है कपड़ा, इसलिए। तो सिंपल सा इसको हमको क्या करना होता है, इस तरीके से देखिए ये डबल हिस्सा है, ये पल्ला जो है ये देखिए डबल है ना कपड़ा। इसको हमको ऐसा डबल कर लेना होता है और उल्टी तरफ से हम निशान लगाएंगे। और जब भी आप कॉटन की अगर शर्ट बना रहे हैं किसी की, तो ज़्यादा अगर प्योर कॉटन है तो उसकी सिलिंग कर दें। तो देखिए ये जो शर्ट है ये हमने सिलिंग कर दी, क्योंकि होता क्या है, अगर मान लीजिए आप ऐसे ही इसको बना देते हैं तो ये 1 से 1.5 इंच जो है वो सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है शर्ट। अगर लंबाई मान लीजिए आपने जितनी रखी है अपने नाप के, और वो धुलने के बाद उसकी सिलिंग हो जाएगी, 1 से 1.5 इंच छोटी हो जाएगी शर्ट। तो पहले ही उसको सिलिंग कर लें, ताकि वो दोबारा से सिलिंग ना हो। जितनी आप बनाएं नाप उतनी ही रहना चाहिए, ओके। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इसमें निशान लगाते हैं। तो जो साइड से हम इसको 2 इंच रखेंगे अंदर फोल्डिंग के लिए। ज़्यादातर आप 2 इंच रख सकते हैं। अगर किसी का किनारा चौड़ा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो तीरा वगैरह है वो औरेप कटेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में हम काटेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज है तो पूरी सीरीज देख लीजिएगा। पूरी सीरीज इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो मिल जा सके। उसके बाद हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं इधर साइड से। तो ये वाली जो धारी है यहाँ से हम सीधा करेंगे। अब देखिए लंबाई का निशान अभी हमको नहीं लगाना है, अभी हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर जैसे कि इसका है 15, तो लंबाई का निशान लगाने से पहले सबसे पहले हमको लगाना है कॉलर का निशान। तो कॉलर जैसे कि ये 15 का 5वां भाग रखेंगे तो 3 पंजे 15 आ गया। लेकिन हमको 3 इंच में 1 सूत कम रखना है, क्योंकि एक सूत कम रखेंगे तो हमारा हाला बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हमको एक सूत दोनों तरफ जो है कम कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो है लगभग आधा इंच कॉलर कम हो जाएगा हाला। उसके बाद इसको इस तरीके से राउंड दे देना है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमको आधा इंच पैर का निशान, यहाँ पर पैर का मार्जिन चला जाएगा, तो यहाँ से हमको लंबाई का निशान
लगाना है। लंबाई का निशान, लंबाई जैसे कि इसकी है 27 और आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे ओपन में, तो यहाँ पर 28 इंच का निशान हम लगा लेते हैं। ओके, और इधर साइड में भी 28 इंच का। तो इसकी हमने लाइनिंग कर ली। ठीक है, अब हमको इसके रखना है आर्मोर। तो आर्मोर हमको चेस्ट की नाप तो पता नहीं है कितनी है, तो चेस्ट किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि ये फिटिंग में शर्ट है, तो हम क्या काम करेंगे, देखिए इसका जो सामना है वो है 10.5, ठीक है ना। तो 10.5 सामना है, किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक बार मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो 10.5 ये हो गया और आधा इंच इसमें मार्जिन जाएगा, तो 11 इंच का हमने ये निशान लगाया। उसमें 1.5 इंच पीछे बैक में निशान लगा देते हैं, क्योंकि 1.5 इंच की लूजिंग होती है ना, तो इसलिए। तो बचा कितना हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 का अगर चौथा भाग करेंगे तो बना है 38 चेस्ट। तो इसका जो शर्ट का चेस्ट है वो है 38। तो इस तरीके से आप 38 चेस्ट निकाल सकते हैं, मतलब इसका 38 चेस्ट है। तो इसका सामना जो है वो कितना रखेंगे, 9 इंच रखेंगे आर्मोर, क्योंकि 9.5 नहीं रखना है, 9.5 ज़्यादा हो जाएगा, तो जो है हमको 9 रखना है। तो इस तरीके से हम 9 का निशान लगा देते हैं। तो आधा इंच हमको कम रखना होता है, फिटिंग की शर्ट है। ये हमने लाइनिंग कर दी। गहरे निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको साफ दिखें। अब यहाँ से 38 चेस्ट का चौथा भाग हो गया 9.5, तो 9.5 यहाँ पर हमको रख देना है। अब देखिए सामना जो है जैसे कि 10.5 था तैयार, और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 11 हो गया। तो 11 इंच यहाँ पर रख लेते हैं। भाई 1.5 इंच की हमारी लूजिंग आ गई, और नीचे साइड में 10.25 था, तो वो नीचे साइड में भी 10.5 ही रखेंगे, क्योंकि ओपन काटेंगे तो यहाँ पर आता है वो राउंड में, वो उतना ही आ जाता है। तो 10.5 नीचे, तो नीचे भी हमको 11 रख देना है। और ऊपर से लगभग 16 इंच या फिर यहाँ से 7 इंच लगभग आप नाप सकते हैं, यहाँ से 7 इंच कमर का। तो कमर जैसे नापी थी हमने 10 इंच, तो आधा इंच का मार्जिन, तो 10.5 का निशान लगा लिया। यहाँ से इसको फंटी से शेप दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसको देंगे शेप, और ये देखिए यहाँ पर अगर फंटी आ रही हो तो आप पूरा लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमको चेस्ट से थोड़ा सा 1.25 इंच अंदर को निशान लगाना है यहाँ पर। तो ये निशान लग गया। अब हमारा तीरा जैसे कि 17, तीरा ज़्यादा है नहीं, तो 17 तीरा के आधे हुए हैं 8.5, और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 9 इंच यहाँ पर रखेंगे। 9 इंच रखने के बाद इसमें हम 1.25 इंच की कंधी गिराएंगे, और यहाँ से इसको हमको यहाँ से मिला देना है। तो दोस्तों उसके बाद हमको यहाँ पर ये कट का निशान दे देना है, और यहाँ से लेके लगभग आधा, यहाँ से ये इसको आधे में आपको रख के गुलाई दे देना है। जैसे कि ये हिस्सा है, यहाँ से इसको डबल करना है, ये रहा। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसा करके रखना है चाक यहाँ पर, और इसको गुलाई देते हुए चले जाएं। ठीक है ना। तो ये हमारा निशान लग गए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पल्ला ही कट करना है, नीचे का पल्ला आपको कट नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि जो है अभी हमको ऊपर वाला पल्ला कट करने के बाद फिर हम इसकी धारी मिला के नीचे वाला पल्ला कट करेंगे, तो पूरी धारी हमको देख के काटना है। तो एक एक पल्ला ही हम कट करेंगे। तो जो चाक का निशान है इसी के ऊपर आपको काटते हुए चले जाना है। तो एक ही पल्ला यहाँ पर हमने काटा है, क्योंकि धारी मिलाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए एक पल्ला काट दिया। अब दूसरा पल्ला इस पर रख के अच्छे से धारी मिला के फिर हम कट करेंगे। प्लेन होता तो एक ही बार में काट देते, ओपन हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए इधर साइड निशान मतलब मैचिंग है, और लेकिन इधर साइड गड़बड़ है धारी। तो अब हमको इधर साइड की मिलाना है, सामने की तो ज़रूरी ही मिलाना है।
क्योंकि इधर साइड की जो धारी हैं वो हमें इधर वाले सामने से मतलब नहीं है, हमको बैक से मतलब है। मतलब ये जो धारियाँ हैं साइड की, ये बैक में मिलना चाहिए। जब हम बैक कटिंग करेंगे तो हमको इनको देखना होता है। इधर वाली धारी जो है वो हमारी अगर ऐसे नहीं मिली हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये धारी तिरछी हैं, इसकी धारी तिरछी हैं, अगर मिलाएंगे तो इधर की आउट हो जाएंगी। तो हमको ये वाली जो धारी हैं, ये वाली सबसे पहले ये मिलाना है सामने की, सामने में बटन लगेंगे इसलिए सामने की धारी मिलेगी, ये वाली आउट है। तो इससे कोई मतलब नहीं, जब हम बैक कटिंग करेंगे तो उसमें हमारी ये धारी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्वाइंट है साइड है वो बैक में जुड़ेगी ना कि सामने में। ओके, तो अब हम जो है इसको सामने में धारी मिला देंगे। उसके बाद ये वाली जो धारी है ऊपर वाली, इनको भी अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए जो ओपन है उसको काट लेते हैं। अब ओपन की गहराई अपने हिसाब से बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग कम रखते हैं ओपन, बहुत से लोग ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन रखेंगे हम वो 2 इंच की रखेंगे। इसका हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। गहरी और हल्की रखने का तरीका ये होता है, देखिए अगर आपकी शर्ट की लंबाई ज़्यादा है, बहुत से लोगों की ज़्यादा रखवाते हैं नीचे तक, तो आप उसकी ओपन जो है वो गहरी रखें तो उसकी देखने में अच्छी लगेगी। अब अगर किसी की लंबाई शॉर्ट में है शर्ट में, मतलब थोड़ी सी छोटी रख पाता पहनता है वो, तो उसकी ओपन जो है वो हल्की रखें, क्योंकि ज़्यादा गहरी कर देंगे तो वो उसकी कमर दिखने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मीडियम हो तो आप 2 इंच रख दें, अगर बड़ी लंबाई ज़्यादा हो तो आप 2.5 रख दें, 2.25 तक रख सकते हैं, और कम है तो आप 1.5 इंच रखें, 2.25 रखें, इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बस यहाँ आधा ही हमको यहाँ पर निशान लगाना होता है, उधर से नहीं मतलब होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसको सामना कट कर लिया, अब हम बैक जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कट करेंगे और उसका और तीरा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।